जय श्रीमन्नारायण। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। कल की बात जब हमने रखी गुरुकुल के विषय में, शिक्षा के विषय में, तत्पश्चात एक संघ के विषय में जब हमने चर्चा करी, तो बहुत सारे माननीय जनों के द्वारा, बहुत सारे हितैषियों के द्वारा और बहुत सारे बुद्धिमान जनों के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर प्रतिस्पंदन और बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं मिली हैं। और एक बात तो समझ आ गया कि कहीं न कहीं हमारी नीयत को लेकर, हमारे उद्देश्य को लेकर लोगों को भ्रांति होती है। तब जाकर वे किसी विषय का, किसी अच्छे विषय का विरोध करते हैं। अच्छे विषय का विरोध बहुत बार हो जाता है। कब? जब उसके उद्देश्य का पता न चले, उसकी नीयत का पता न चले, तब ऐसा होता है और होना भी चाहिए। श्रीधाम वृंदावन की अगर बात करें तो श्रीधाम वृंदावन में ऐसा बहुत कुछ चल रहा है शिक्षा को लेकर, अथवा श्रीमद् भागवत का अध्ययन जो चलता है उसको लेकर। श्रीमद् भागवत जी के ऐसे ऐसे प्रवक्ता भी देखने को प्राप्त होते हैं जो आद्योपांत संपूर्ण अध्ययन करते हैं। उनके सामने आप श्रीमद् भागवत जी की मूल प्रति रख दीजिए, वे लोग कहीं से भी उनसे पूछ लीजिए, प्रथम स्कंद से, द्वितीय स्कंद से, पंचम स्कंद जो सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है, गद्य भाग है, उस भाग का भी अत्यंत सरलता पूर्वक पाठ कर देते हैं। ऐसे भी प्रवक्ता उपलब्ध हैं। और हमारे गुरुकुल का भी उद्देश्य यही है कि यदि हम प्रवक्ता तैयार करेंगे तो भी उनमें ज्ञान, अध्ययन और मूल टीका से, मूल से जुड़े हुए हों। केवल टीका, अनुवाद इत्यादि से जुड़े ना हों, अपितु मूल से, आचार्यों के द्वारा की गई टीकाओं से जुड़े हों, ऐसा जो है लक्ष्य है। और साथ में जो कन्याएं भी यहाँ से निकलेंगी, वे भी विदुषी बनकर निकलेंगी। वे अष्टाध्यायी का अध्ययन होगा, व्याकरण का अध्ययन होगा, साहित्य का अध्ययन होगा, संगीत का अध्ययन होगा, अर्थात जो जिससे वैदुष्य उसके जीवन में प्रवेश कर जाए। जो शिक्षार्थी है, चाहे वो कन्या हो, चाहे वो बालक हो, वैसे तो हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है कि समग्र वृंदावन इस लक्ष्य में शामिल हो जाए, इस लक्ष्य में एकीकृत हो जाए। और प्रत्येक संस्था, जहाँ जहाँ भी जो जो संस्था कार्य कर रही हैं, वे सभी संस्था अपने यहाँ से उच्च गुणवत्ता युक्त विद्वानों को निकालें, विदुषियों को निकालें, ऐसा लक्ष्य है। वास्तव में दूसरे प्रतिद्वंदी को सही जवाब देना चाहते हैं तो उन सब की पहले से ही हमें तैयारी करके कार्य को हमें करना भी है कि सज्जनों की रक्षा करनी है, खलों का निग्रह करना है, और फिर जो विधर्मी है उनका मर्दन, परिमर्दन, परिमार्जन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। क्योंकि मैंने कभी लिखा था कि सज्जनानां रक्षणेन दुष्टानां निग्रहेण च और विधर्मिणां मर्दनेन हिंदू राष्ट्रम भविष्यति। आप सबने बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं दी। आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं।